हेलो टू एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया रेगुलेटरी बॉडी प्लेटफॉर्म। एंड आज इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे ESIC के जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द सेशन। देखिए, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ CAPF के तो इंटरव्यूज़ ऑलमोस्ट अभी ख़त्म होने को है, लेकिन EPFO के इंटरव्यूज़ अभी भी है, अभी स्केड्यूल नहीं आया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो EPFO इंटरव्यू अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अभिपीडिया के फ्री इनिशिएटिव के साथ जुड़िए। फ्री इनिशिएटिव है क्या? इट्स वेरी सिंपल। आपको अपना डैफ अपलोड करना है EPFO के अंदर, और साथ ही साथ आपको जो है जैसे ही डैफ अपलोड कर दिया वैसे ही आपको जो है आपको जो है हमारे सिस्टम में आपका डेटा आएगा। हम आपको कॉल करेंगे फॉर मॉक सेशन एज वेल एज आपको पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक भी दे दिया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ इस पर्टिकुलर लेक्चर की जो PDF है वो कैसे मिलेगी। देखिए, ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि PDF चाहिए। तो PDF तो हमारी यहाँ पे अवेलेबल होती है, बस आपको थोड़ा सा देखना है कि प्रोसेस क्या है PDF लेने का। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी हमारा जो है अभिपीडिया रेगुलेटरी बॉडी में जाएंगे यूट्यूब पे। जैसे ही आप अभिपीडिया रेगुलेटरी बॉडी में गए तो आपको क्या दिखेगा, जस्ट अ मिनट, मैं आपको एकदम प्रॉपर बता देता हूँ। जैसे आपने अभिपीडिया रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम पे आप चले गए यूट्यूब के अंदर, ये आपका हो गया रेगुलेटरी बॉडी का एग्जाम। अब यहाँ पे आप जब वीडियो सेक्शन में जाएंगे, कोई भी वीडियो, फॉर एग्जांपल आप थोड़ी सी वीडियो ये वाली ले लेते हैं, प्रिंसिपल अकाउंटिंग की वीडियो ले लेते हैं, राइट। ये 35 मिनट की वीडियो है, इसका जो पूरा PDF है, आपको कुछ लिखना नहीं है। PDF कैसे मिलेगा? देखो, सिंपल है। शो मोर में गए, ये डिस्क्रिप्शन होता है, यहाँ पे आप जब शो मोर करेंगे तो वहां पे आपको ये लिखा होगा क्या कि रजिस्टर फॉर डाउनलोड PDF। फ्री ESIC वार्म अप कोर्स है हमारा। वहां पे जब क्लिक करेंगे तो आपको सीधा जो है हमारा पोर्टल खुल जाएगा, अभिपीडिया का पोर्टल खुल जाएगा, जहां पे आपको कुछ नहीं करना है। आपने सिर्फ ये जो लेक्चर की PDF है ये आपको मिल जाएगी। कैसे? देखिए, यहाँ पे अपकमिंग लेक्चर्स स्केड्यूल्ड होते हैं, और नीचे जो होते हैं वो होते हैं जो रीसेंट वीडियोस हो चुकी हैं। रीसेंट वीडियोस में जाके आप चेक कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे प्रिंसिपल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट का ये टॉपिक है। तो यहाँ पे आपको क्या है, क्लिक किया, आपको यहाँ पे क्लिक करने पे रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे आपने रजिस्टर किया वैसे ही सीधा आपका PDF आपके हाथ में आ जाएगा। सिंपल प्रोसेस है, कुछ मुश्किल नहीं है। जल्दी से जल्दी रजिस्टर कीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी अपना स्मार्ट वर्क करने वाला जो अपॉर्चुनिटी है वो मिले। हार्ड वर्क आपको कोई ज़रूरत नहीं करने की, बिकॉज वी आर देयर टू पुट ऑल हार्ड वर्क राइट फॉर यू, राइट। तो ये याद रखिएगा। क्लियर हो गया? चलिए, तो अब मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया। हाँ, एक लास्ट चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, दैट इज़ कि जैसे रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम है, इसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो EPFO के इंटरव्यू के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं अभिपीडिया के साथ, सिंपल है। EPFO एग्जाम के अंदर जाइए। जैसे आप EPFO एग्जाम के अंदर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? फ्री पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक। इस फ्री पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको अपना डैफ अपलोड करना है, बात खत्म। बाकी सब हमारा काम है आपके लिए अरेंज करना सेशन, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग चलते हैं सीधा अपने सवालों के ऊपर। और ये जो सवाल है, चलिए, हाँ, बायो के सवाल हैं, अच्छे सवाल है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो पहला सवाल है, यस, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? ठीक है, इज इट फोरहेड, फोर आर्म, पाम ऑफ द हैंड, या फिर बैक, है ना। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो कहाँ, कौन से पार्ट ऑफ द बॉडी पे होते हैं हमारे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी आंसर दे सकते हैं हम लोग। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स ये प्रेजेंट होते हैं हमारे पाम ऑफ द हैंड पे, ये प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे होते हैं? पाम ऑफ द हैंड में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज proteins are made up of what? Proteins are made up of what? Is it amino acid, fatty acid, glucose या nucleotides? Proteins जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? Proteins are made up of what? Amino acid, fatty acid, glucose या nucleotide? आपके पास है 10 seconds to answer this question.
हाँ जी बताइए। ओके, सो प्रोटीन्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए सिंपल सी चीज होती है, जो प्रोटीन होते हैं दे आर द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे मसल्स को बनाने के लिए, ठीक है। सो मसल्स किससे बनते हैं? मसल फाइबर से बनते हैं, और फाइबर किससे बनता है? प्रोटीन से। प्रोटीन किससे बनता है? अमाइनो एसिड से, ठीक है। सो बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को रेगुलेट, फंक्शन, स्ट्रक्चर करने के लिए प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड। अब प्रोटीन्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स जिसको कहते हैं अमाइनो एसिड्स, जो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। जो अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं किससे? पेप्टाइड बॉन्ड से। कौन से बॉन्ड से? पेप्टाइड बॉन्ड से, पेप्टाइड बॉन्ड से, ठीक है, जो लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं, जो क्या करते हैं? लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछते हैं आपसे, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज जीरोफेथलेमिया। जीरोफेथलेमिया किस डेफिशिएंसी से होता है? इट इज ए विटामिन B3, विटामिन B12, विटामिन ए, या विटामिन ये ऑप्शन तो ऐसे ही है, आप विटामिन के भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कौन सी डेफिशिएंसी से जीरोफेथलेमिया होता है? जल्दी बताइएगा। हाँ जी, आपके पास है 10 seconds to answer this question. So it is विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आपको ये पर्टिकुलर डिजीज होती है। इसमें होता क्या है? इसमें एक्चुअली में ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा और कॉर्निया हो जाता है, ठीक है, ड्राइनेस हो जाती है, जिसकी वजह से आगे ब्लाइंडनेस, जो ब्लाइंडनेस होना के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, और अल्टीमेटली बिकॉज कॉर्नियल डैमेज हो जाता है आपका, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यूज जॉइन बोन्स टू बोन्स, ठीक है। सो बी टू बी कौन सा कनेक्टिव टिश्यू ज्वाइन करता है? ठीक है, कौन सा कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो ज्वाइन करते हैं बोन्स टू बोन्स? इज इट टेंडन्स, रैल्फ, लेगामेंट्स, या रेटिकुलर फाइबर्स? रेटिकुलर फाइबर्स, हाँ जी बताइए, जो बोन्स टू बोन्स ज्वाइन करता है। आपके पास है 10 सेकेंड्स, आंसर दीजिएगा। एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है तो कोई मुश्किल ज़्यादा तो नहीं लगता मुझे, बताइए। So the answer of this question is ligaments. Ligaments bones to bones के बीच में होते हैं ligaments, ठीक है। अब ये जो ligaments होते हैं ये एक टफ इलास्टिक टिश्यू बैंड है, ठीक है, जो बोन के बीच में होता है, जॉइंट्स के बीच में होता है, ठीक है। सो बोन्स जो कनेक्टेड होते हैं आपस में वो होते हैं विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स, एंड ये लिगामेंट्स हेल्प करता है बोन्स का जो एक्सट्रीम जो जॉइंट्स होते हैं, राइट, जो जॉइंट्स होते हैं बोन्स के, राइट, उनको जो है हेल्प करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एंड ऑल्सो लिमिट देयर मूवमेंट, उनके मूवमेंट को भी लिमिटेड रखता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे आपको मिलते हैं? ये जॉइंट्स कहाँ पे मिलते हैं आपको? नीज, एंकल्स, एल्बोज, शोल्डर्स के अंदर, ठीक है, इनमें लिगामेंट्स होते हैं। दीज कैन बिकम अनस्टेबल बाय स्ट्रेचिंग एंड टेयरिंग, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिगामेंट्स, एक होता है व्हाइट लिगामेंट, दूसरा होता है येलो लिगामेंट, ठीक है। उसके बाद व्हाई इट इज नॉट एडवाइजेबल टू स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट। ये बहुत कॉमन सेंस का सवाल है, ठीक है, रात को ट्रीज के नीचे नहीं सोना चाहिए। ये क्यों नहीं सोना चाहिए? बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ लेस ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ मोर ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये सवाल है, ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलना चाहिए इस सवाल के अंदर आपको, लेकिन
बहुत कॉमन सेंस वाला सवाल है, जल्दी बताइएगा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? यस, सो रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होती है, वो दिन में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, रिलीज होता है ऑक्सीजन, लेकिन दिन में वो फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि सनलाइट दिन में होती है। रात को वो प्रोसेस वो बंद कर देते हैं, तो रात में दे रेस्पायर ओनली, ठीक है। दिन में भी रेस्पिरेशन होती है, रात को भी होती है, लेकिन दिन में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ऑक्सीजन जो है वो होता है, एज अ आउटपुट होता है, ठीक है। लेकिन रात को क्या है, रात को सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन होती है, फोटोसिंथेसिस नहीं होती, इसीलिए ट्रीज जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी वाटर बॉर्न डिजीज? कौन कौन सी है जो वाटर बॉर्न डिजीज है, जैसे कि वायरल हेपेटाइटिस, कॉलेरा, टाइफाइड फीवर या एमोबियासिस? कौन सी डिजीज है जो वाटर बॉर्न डिजीज है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर बॉर्न डिजीज? जल्दी बताइए, यू हैव 10 सेकेंड्स। हाँ जी, तो 2, 3, 4 आर दी वाटर बॉर्न डिजीज, मतलब कॉलेरा, टाइफाइड फीवर, एमोबियासिस, ये तीनों वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं, राइट। तो इतना याद रखिएगा, दीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर, ट्रांसमिटेड इन वाटर, पानी में ये ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, कैरोटीन इज अ गुड सोर्स ऑफ व्हाट? ए, विटामिन ए, सी या डी, ई? विटामिन ए सोर्स होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है। कैरोटीन का गुड सोर्स कौन सा है, और कैरोटीन गुड सोर्स किसका है? विटामिन ए का, बी, डी का, सी का या ई का? जल्दी बताइए। कैरोटीन इज द गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, सी, डी, ई? Yes. So it is, हाँ जी, विटामिन ए, सी, डी, ई। कैरोटीन इज अ गुड सोर्स ऑफ, कैरोटीन इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए। सॉरी, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, हाँ। सो विटामिन ए जो है वो कैरेट्स में होता है, याद रखेंगे, एक बार सुन लीजिए बात को, कि कैरेट्स में विटामिन ए होता है, जो कैसे, किस फॉर्म में होता है? बीटा कैरोटीन में होता है। किस फॉर्म में होता है? बीटा कैरोटीन फॉर्म में होता है, जो कि एक एंटी ऑक्सीडेंट है, हेल्दी एंटी ऑक्सीडेंट है, राइट। सो आप कैरेट्स खाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। सो उससे क्या होगा, आपको बीटा कैरोटीन आपको मिलेगा, जो कि एक हेल्दी एंटी ऑक्सीडेंट है, जो कि अल्टीमेटली इंप्रूव करता है विजन को, ठीक है, रोशनी अच्छे से इंप्रूव करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट कॉजेज आई कलर ऑफ अ पर्सन? तो आई कलर ऑफ द पर्सन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? जैसे लोगों की ब्लू आईज होती हैं, ब्लू ब्राउन आईज होती हैं, ब्लू आईज होती हैं, ब्लैक आईज होती हैं। सो इज इट बेस्ड ऑन कॉर्निया, क्लोरोइड, आयरिस या विट्रस बॉडी? ठीक है, जल्दी बताइए कि आई कलर जो होता है एक इंसान का, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? ठीक है, इट्स डिपेंडेंट ऑन व्हाट? जल्दी बताइए। Is it iris, cornea, chloride और vitreous body? जल्दी बताइए।
यस, इट इज इट इज इट इज आयरस। ठीक है, ठीक है, आयरस की वजह से वाइट कलर ऑफ दी सॉरी जो ब्राउन होता है, ब्लू होता है, ब्लैक आई कलर होता है, वो उसकी वजह से होता है। Among which of the following one is the highest source of ascorbic acid? हाईएस्ट सोर्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड किस में मिलेगा आपको? एप्पल में मिलेगा, बीन्स में मिलेगा, कैरेट में मिलेगा, गुआवा में मिलेगा। हाईएस्ट सोर्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड किस में मिलता है? एप्पल, बीन्स, कैरेट, गुआवा। हाँ जी, हाईएस्ट सोर्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इज फाउंड इन आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस। कहाँ पे, कौन सा कहाँ पे मिलेगा? यस, इट इज गुआवा। ठीक है, सो ये यहाँ पे गुआवा में आपको हाईएस्ट सोर्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है, राइट। सो एक्सेलेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का एक्सेलेंट सोर्स है, और 280% ऑफ द डेली वैल्यू ऑफ दिस न्यूट्रिएंट। दैट मीन्स अगर आप एक एस्कॉर्बिक गुआवा खाते हैं तो आपकी जो 280% जो डेली वैल्यू है न्यूट्रिएंट की, इसकी वो खत्म पूरी हो जाती है। तो आपको जो है अच्छा खासा जो है विटामिन ए जो है वो मिल जाता है। सॉरी, विटामिन ए नहीं मिलता, विटामिन सी मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ गुआवा जो है सिर्फ विटामिन सी नहीं देता, गुआवा जो है आपको और भी विटामिन देता है, जैसे विटामिन ए हो गया, देन नाइसिन, विटामिन B6 हो गया, थायमीन हो गया, एंड रिबोफ्लेविन हो गया, राइट। विच हार्मोन लीड्स टू एक्सपल्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट ड्यूरिंग सकलिंग? ठीक है, कौन सा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है एक्सपल्जन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट ड्यूरिंग द सकलिंग? इज इट एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन या प्रोजेस्टेरॉन? ठीक है, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया। जल्दी बताएंगे आप। इट ऑलवेज कम इन द न्यूज, ये हमेशा न्यूज में आता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन है जिससे कि एक्सपल्जन ऑफ मिल्क होता है फ्रॉम द ब्रेस्ट ड्यूरिंग सकलिंग? इज इट इज ऑक्सीटोसिन, इट इज ऑक्सीटोसिन। क्या है? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, जैसे हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन, इज एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन एंड प्रोजेस्टेरॉन। पढ़े इसके बारे में। जैसे ऑक्सीटोसिन क्या है? जो मैमली ग्लैंड्स होते हैं वहाँ से मिल्क प्रोडक्शन जो है वो एक्सपेल करता है, मतलब उनको प्रोड्यूस करता है और एक्सपेल करता है ड्यूरिंग बर्थ के टाइम पे। जो मिल्क प्रोड्यूस होता है फीमेल्स में, उस वो इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन उस टाइम पे रिलीज होता है जब बर्थ हो रही होती है, हो चुकी होती है उस टाइम पे। एस्ट्रोजन जो है डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, उसके बाद प्रोलैक्टिन जो है हेल्प्स इन फीमेल्स टू प्रोड्यूस मिल्क, एंड उसके बाद है प्रोजेस्टोजेन इन्वॉल्व इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रोजेनेसिस। ठीक है, सो इसमें याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन इज रिलेटेड टू मिल्क। ठीक है, एस्ट्रोजन इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रोलैक्टिन इज रिलेटेड टू प्रोड्यूस मिल्क, हेल्प फीमेल्स टू प्रोड्यूस मिल्क, प्रोजेस्टोजेन जो है दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोजेनेसिस से रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी एनलार्ज ड्यू टू गोइटर? गोइटर की वजह से कौन सा ग्लैंड है जो बॉडी का एनलार्ज हो जाता है? एडर्नल कॉर्टेक्स, एडर्नल मेड्यूला, पिट्यूटरी या थायराइड ग्लैंड? थायराइड। ठीक है, सो ये बताएंगे आप आंसर। क्या आपको लगता है व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? कौन सा ग्लैंड है बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का, जो बड़ा हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है गोइटर की वजह से?
हाँ जी बताइए। हाँ, सो वी कॉल इट एज पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, which we call it as master gland also, master gland, ठीक है, इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। वाई? बिकॉज ये अदर जो ग्लैंड्स हैं उनको भी रेगुलेट करता है, ठीक है। सो गोइटर स्वेलिंग, जब नेक में स्वेलिंग आना शुरू हो जाता है, मतलब गोइटर जो है वो उसके सिम्टम्स है, और गोइटर के सिम्टम्स है रिजल्टिंग फ्रॉम एनलार्ज थायराइड ग्लैंड जो है, सॉरी मैंने थायराइड बोला या पिट्यूटरी, वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट, आंसर मेरा गलत है, बिकॉज पिट्यूटरी नहीं है, पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड जरूर कहते हैं, बट इट इज नॉट पिट्यूटरी ग्लैंड जिसकी वजह से गोइटर होता है। इट इज गोइटर की वजह से थायराइड ग्लैंड जो है वो एनलार्ज हो जाता है। तो आई रिपीट इन अ वेरी सिंपल फॉर्मेट कि गोइटर जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से थायराइड ग्लैंड जो है वो एनलार्ज हो जाता है। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं विद नो डाउट, बट थायराइड ग्लैंड इसका आंसर है, ठीक है। ठीक है, सो एनलार्ज हो जाता है थायराइड ग्लैंड, याद रखिएगा। और ये जो है, ये जो पर्टिकुलर गोइटर डिजीज है, इसको फाइंड आउट किया था किसने? जेम्स ग्रेव्स ने फाइंड आउट किया था, ठीक है। ओके, डैश इज कॉज्ड बाय डैमेज टू द एडर्नल ग्लैंड which make hormones to control the body's response to stress and balance body salt and water, ठीक है। ये पर्टिकुलर डिजीज जो है वो कॉज होती है किसकी वजह से? जब एडर्नल ग्लैंड जो है डैमेज हो जाता है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होता है? कुशिंग सिंड्रोम, पार्किंसन डिजीज, एडिसन डिजीज या ग्रेव्स डिजीज, बताइए। हाँ, तो कुशिंग सिंड्रोम, पार्किंसन डिजीज, एडिसन डिजीज या ग्रेव्स डिजीज, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है एडिसन्स डिजीज। एडिसन डिजीज इज कॉज्ड बाय, किस वजह से? जब एडर्नल ग्लैंड जो है वो डैमेज होता है, जो हार्मोन बनाता है जो कंट्रोल करते हैं बॉडी के रिस्पॉन्स को टू स्ट्रेस एंड बैलेंस बॉडी सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। सो एडिसन डिजीज इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू बेबी सिंड्रोम? ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? इज इट फ्लोराइड? फ्लोराइड आप एक्सेसिव इनटेक करते हैं उसकी वजह से, नाइट्रेट की वजह से, आर्सेनिक या लेड की वजह से? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि किसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो होता है, ठीक है। इज इट फ्लोराइड, नाइट्रेट, आर्सेनिक या लेड? सबके सब आंसर दीजिए, राइट। So it is, the answer is nitrate. नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। नाइट्रेट जब एक्सेसिव कंज्यूम होता है तब ये प्रॉब्लम होती है। नाइट्रेट जर्नली ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू आपकी बॉडी में जाता है, ठीक है, और इससे ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम कॉज होती है, ठीक है। और इसमें जो है वाइडली बिलीव माना जाता है, ये माना जाता है कि नाइट्रेट कंटामिनेशन जो है जब ग्राउंड वाटर में हो जाए, ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, तो फिर उससे क्या हो जाता है, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, अब देखिए ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है और हम लोग कंज्यूम करते हैं पानी को, उस वाले पानी को जिसमें नाइट्रेट है, तो उसमें क्या होगा, वो जो पानी हम लोग कंज्यूम करेंगे उससे जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होगी, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है,
जिसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, तो उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, और जैसे उसकी कैपेसिटी कम हो गई बच्चों के अंदर, तो दैट वुड लीड टू डेथ, और दिस रिजल्ट टू ब्लू बेबी सिंड्रोम। द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ हनी इज व्हाट? इज इट ग्लूकोज, सुक्रोज, मेल्टोज या फ्रक्टोज? मेजर कॉम्पोनेंट क्या है हनी का, जल्दी बताएंगे। मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ हनी इज व्हाट? इज इट ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेल्टोज या सुक्रोज? हाँ जी, हाँ बताइए। इट इज फ्रक्टोज। सो फ्रक्टोज जो है आपको मेजर कंपोनेंट मिलेगा हनी के अंदर। मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी आर फ्रक्टोज। फ्रक्टोज कितनी है? 38.2% होती है, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो 31.3% होती है। मिल्टोज 7.1% होती है, और सुक्रोज जो है 1.3% होती है। वाटर जो है 17.2% होता है। सो इस तरीके से आपको कंपोनेंट ऑफ हनी जो है उसको थोड़ा सा याद रखना है। फ्रक्टोज सबसे ज्यादा होती है इसके रिगार्डिंग, राइट। सो ये था हमारा इस तरीके से। सो फाइनली मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको इस पूरे क्लास की जो पीडीएफ है आपको कहाँ से मिलेगी? आप हमारे इस लेक्चर के एंड में जाएंगे, और आपको जो लेक्चर जो है, जैसे ही आप एंड में गए या मेरी जो क्लास है यहाँ पे जो भी क्लास होएगी, आप चाहे यहाँ से अभिपीडिया रेगुलेटरी बॉडी में घुसेंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा वीडियोस, कौन कौन सी वीडियोस हुई है। जो भी वीडियोस मैम की हुई है, आरबीआई ग्रेड बी की हुई है, मार्केटिंग की हुई है, देन यू विल बी गेटिंग इकोनॉमिक्स की वीडियो हुई है, तो जो भी है, लीगल ऑफिसर की वीडियो हुई है, प्रिंसिपल अकाउंटिंग की है, लीगल स्ट्रीम की है। इन सभी वीडियोस में अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप आराम से क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे जाएंगे शो मोर में, और यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जैसे क्लिक किया आपके सामने जो इंटरफेस खुलेगा, फटाफट आप जो है उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो आज की क्लास के अंदर इतना ही। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू एंड कीप वर्किंग।